हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको 5 पैनिक सिचुएशन बताने वाला हूं। बहुत ही डिफरेंट पैनिक सिचुएशन होने वाली है, जो कि पैनिक सिचुएशन किस तरह से न्यू ड्राइवर्स हैंडल करें, किस तरह से उन्हें फेस करनी पड़ सकती है, या आप कह सकते हैं पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाती है। न्यू ड्राइवर्स क्या होता है, कंट्रोल समझ रहे होते हैं, ड्राइविंग सीखते समय अपने इतने कंट्रोल्स, स्टीयरिंग का, गियर, क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर, इतने सारे कंट्रोल समझ रहे होते हैं, इसकी कॉम्बिनेशन समझ रहे होते हैं। तो इसमें पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, बहुत सारी सिचुएशन अराइज होती है। उनमें से कुछ इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि 5 डिफरेंट सिचुएशन होगी, पैनिक सिचुएशन होगी, जो न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं और उसको ओवरकम कैसे करना है, उसे किस तरह से डील करना है, ताकि अगर आप घबरा रहे हैं उस चीज को हैंडल करने में या ड्राइविंग सीखने में। बहुत सारे न्यू ड्राइवर्स होते हैं, लर्निंग के समय उन्हें घबराहट इस वजह से हो जाती है कि ड्राइविंग करनी है, इसकी वजह से एक फोबिया हो जाता है, परेशान हो जाते हैं कि हमें ड्राइविंग करनी पड़ेगी या सीखनी पड़ेगी। तो ये पैनिक सिचुएशन होती है, घबराहट वाली सिचुएशन होती है, जो न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं। इस वीडियो में जो कवर करने वाला हूँ फ्रेंड्स, क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर से रिलेटेड है, स्टीयरिंग से रिलेटेड है, गियर से रिलेटेड है, और कुछ कंट्रोल्स ऐसे हैं जैसे कि आगे की तरफ देखते हुए कंट्रोल्स करने पड़ते हैं। तो ये वीडियो पूरी देखें फ्रेंड्स, स्किप ना करें। 5 डिफरेंट पैनिक सिचुएशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, और अगर आप इसमें से कोई भी पैनिक सिचुएशन फेस कर रहे हैं या आपके आप कंट्रोल्स प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। एंड तक आप पूरी तरह से ट्रेंड हो जाएंगे। इनफैक्ट आपको जो घबराहट वाली सिचुएशन हो रही है उसको भी ओवरकम कर पाएंगे। कैसे करेंगे वो भी इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्किप ना करें, वीडियो पूरी देखें। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली पैनिक सिचुएशन जो होती है न्यू ड्राइवर्स को, तो फ्रेंड्स पहली पैनिक सिचुएशन जो न्यू ड्राइवर्स को होती है वो होती है क्लच से रिलेटेड। जैसे कि कार आपके बंद पड़ी है, आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, आपने कार स्टार्ट की, और आपको क्या है, फर्स्ट गियर लगाना है, जो बहुत ही सिंपल लगता है क्योंकि कार आपकी खड़ी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्लच प्रेस करना होता है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आप क्लच प्रेस किए हैं पूरी तरह से। जैसे ही फर्स्ट गियर लगाए हैं, अब क्या होता है, पैनिक सिचुएशन यहां से स्टार्ट होती है जब आपको कार आगे बढ़ानी पड़ती है। आपके इंस्ट्रक्टर जो आपको सिखा रहे हैं या आपके फैमिली मेंबर जो आपको सिखा रहे हैं, वो आपको कहते हैं कि क्लच प्रेस करिए, फर्स्ट गियर लगाइए और धीरे धीरे क्लच को रिलीज करिए। अब आप क्या करते हैं, क्लच को धीरे धीरे रिलीज करने लगते हैं। एक्सीलेटर पे पैर फुट आ जाता है आपका, ब्रेक से छोड़ के आप क्लच को धीरे धीरे रिलीज करने लगते हैं। जैसे एक पॉइंट आता है, आपकी कार बंद पड़ जाती है, या फिर झटके लगते हैं, कार में झटके लगते हैं, कार आगे बढ़ती है लेकिन झटके लगने लगते हैं, और आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, झटके क्यों कर रही है कार, या आगे क्यों नहीं बढ़ रही है प्रॉपरली, या बंद क्यों हो जा रही है। ये बहुत ही ज्यादा पैनिक सिचुएशन हो जाती है न्यू ड्राइवर्स के लिए। इनफैक्ट कुछ महीनों तक रहती है ये। जब आप सिग्नल पे भी निकल रहे होते हैं, सिग्नल ग्रीन होता है रेड से, रेड सिग्नल में अगर आप फ्रंट में है या पीछे 2-3 कार के पीछे भी हैं, तो आपको ये घबराहट होती है क्योंकि आप फर्स्ट गियर में चला रहे हैं, फर्स्ट गियर में लगाए हैं, स्टैंड स्टिल से जैसे ही गियर रिलीज किए कार बंद पड़ गई है, या तो झटके दे रही है। तो ये घबराहट वाली सिचुएशन हो जाती है। इनफैक्ट मैं कहूंगा बहुत ही कॉमन है, ये सबसे ज्यादा कॉमन यही सिचुएशन होती है पैनिक होने की या घबराने की, कि आप क्लच फर्स्ट गियर में छोड़ रहे हैं, कार बंद पड़ जा रही है। इसका सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स। इसके साथ ही आप ये देखिए, क्लच को प्रेस करें, फर्स्ट गियर लगाएं। आपको घबराहट अगर होती है तो सबसे पहले अपने आप को टेक अ डीप ब्रेथ, बहुत लंबी सांस लें, एक थोड़ी देर काम डाउन हुए, अपना स्टीयरिंग होल्ड करें, और आपने ध्यान कहाँ देना है वो बताता हूं आपको। आपने सिर्फ अपने क्लच पे ध्यान देना है। क्लच पे कैसे ध्यान देना है, आपने एक्सीलरेटर प्रेस नहीं करना है बिल्कुल भी। क्लच पे क्या ध्यान देना है, आपने क्लच को बहुत धीरे धीरे रिलीज करना है, बिल्कुल धीरे धीरे। आपने स्टीयरिंग को होल्ड करके रखना है, फर्स्ट गियर आपने लगा लिया, ध्यान नहीं देना है वहां पे, एक्सीलरेटर पे ध्यान नहीं देना है। अगर आपकी कार भागती है तो ब्रेक लगानी है, तो आप भागने की नहीं भागे उसके लिए बताता हूँ। क्लच को बहुत धीरे धीरे रिलीज करें, एकदम मतलब इतनी स्लाइटली रिलीज करें कि आपको ऐसा फील हो कि बहुत बहुत ही ज्यादा स्लो रिलीज करें। आपको फिर एक पॉइंट मिलेगा जो बाइटिंग पॉइंट कहते हैं क्लच का। उस पॉइंट पे अगर आपका क्लच ऐसे होल्ड करते हैं, उस पॉइंट तक आप लाके क्लच को होल्ड करते हैं, तो आप देखिए कार आपकी मूव होने लगी है। उसी पॉइंट पे आप 1 सेकंड या 2 सेकंड तक होल्ड करके रखें, देखिए कितनी स्पीड लॉन्च हुआ है। उसके बाद आप क्लच पूरा भी छोड़ देंगे तो आपकी गाड़ी ना बंद होगी ना झटके देगी, बड़ी स्मूथली निकलेगी। अगर आपकी कार किसी भी गियर में झटके दे रही है, मतलब आपने क्लच सही तरीके से हैंडल नहीं किया है, बहुत धीरे, मतलब धीरे नहीं छोड़ के, या तो झटके में छोड़ दिया है, या अगर धीरे छोड़ रहे हैं तो लास्ट में फिर झटके में छोड़ दिए हैं। तो क्लच आपने गलत छोड़ा है, उसकी वजह से ही झटके देती है, या गलत गियर लगा के आप क्लच छोड़ रहे हैं, उससे भी झटके लगते हैं। तो ये होता है फर्स्ट,
जो पहली पैनिक सिचुएशन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इसमें मैक्सिमम मैं कहूँगा 95 से ज़्यादा परसेंट ड्राइवर्स जो होते हैं या लर्नर जो होते हैं, उनसे ये मिस्टेक होती है, ये इसके बाद इस सिचुएशन में पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि वो मिस्टेक करते हैं क्या कि क्लच को रिलीज करते समय ध्यान ही नहीं देते हैं, या तो फिर उनका फुट उतना प्रिपेयर नहीं होता है क्लच को रिलीज करने के लिए। तो आपने क्या करना है, बाइटिंग पॉइंट, हाफ ऑफ द क्लच होगा बाइटिंग पॉइंट, कहीं पे भी आपके क्लच को जहां रिलीज करेंगे करीब हाफ के अराउंड आएगा आपका बाइटिंग पॉइंट, वहां लाके आप वहां से भी स्लोली मूव करें, वापस रिलीज करें। 1 सेकंड के लिए अगर होल्ड करेंगे तो आपकी कार बहुत अच्छी तरह से लॉन्च होगी, बिल्कुल भी झटके नहीं लगेगी, बहुत स्मूथली लॉन्च होगी। आपने देखा अभी मैंने क्या किया, सिर्फ क्लच को धीरे से रिलीज किया है। अगर आप देखिए, नोटिस करिए, मैं राइट फुट हटा देता हूँ, ये देखिए, ये सिर्फ क्लच को धीरे से रिलीज कर रहा हूँ, ये बाइटिंग पॉइंट तक आया, यहाँ पे होल्ड किए 1 सेकंड के लिए, फिर पूरा रिलीज कर दिए। कितनी स्मूथली मेरी कार आगे की तरफ बढ़ी है। तो आपने यही करना है। अगर आपकी घबराहट होती है, यही पैनिक सिचुएशन है, जो पहली पैनिक सिचुएशन, बहुत ज्यादा घबराते हैं इस सिचुएशन पे न्यू ड्राइवर्स। तो फ्रेंड चलते हैं सेकंड पैनिक सिचुएशन पे, जो कि है गियर से रिलेटेड। अब आप फर्स्ट गियर में मान लीजिए कार चल रही है, अब आपको लगता है कि मैं बस एक्सीलेटर हल्का सा प्रेस करूं, कार चलती रहे, जितनी दूर जाना है इसी गियर में चला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है फ्रेंड, जितनी दूर भी जाना है, आप अभी सीख रहे हैं इसलिए, नहीं तो आपने गियर चेंज करना बहुत जरूरी है। इनिशियली अगर आपको लग रहा है फर्स्ट गियर में ऐसे चलाएं, उसमें आप स्टीयरिंग का कंट्रोल अपना समझ लें, ब्रेक करना, क्लच दबा के ब्रेक करना सीख लें, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आप ये सोचे कि इसी गियर में चलाएं कंटिन्यू, वो चीज नहीं होना चाहिए। आप जैसे ही सीख लें आपको गियर चेंज करना, अब ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है गियर चेंज करना। न्यू ड्राइवर्स के लिए पैनिक सिचुएशन क्यों होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कार चल रही है फर्स्ट गियर में, ऐसे ही चलने देते हैं, हमें गियर चेंज करने की जरूरत क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आपको चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक आप 10 की स्पीड में ऑलवेज कार नहीं चला सकते। आपको कार चलानी है तो आपको थोड़ी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर खुला रोड मिलेगा तो आपको चलानी पड़ेगी उसी स्पीड में, अपनी कार की स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, गियर चेंज करना होगा। यहाँ पैनिक सिचुएशन राइज होती है, फर्स्ट गियर में आपने कार आगे बढ़ाई है, लेकिन अब आपको सेकंड गियर लगाना है। तो सेकंड गियर लगाने के लिए आपने क्लच प्रेस किया, सेकंड गियर लगाया, उसी समय क्या हो गया, कार की स्पीड एकदम डाउन हो गई। यहाँ पैनिक हो जाते हैं, जैसे ही क्लच रिलीज करते हैं कार, ये देखिए, झटके देने लगेगी, कार झटके देने लगी। इस समय क्या करना है आपने, आपने सबसे पहले तो गियर का कंट्रोल समझना है कि फर्स्ट गियर से सेकंड गियर लगता कैसे है। फर्स्ट गियर आपने कार लगाई, आगे बढ़ाया, तो सेकंड गियर कैसे लगाना है, आपने अपने फुट, अपने आर्म को, अब अपने पाम से इसको पुश करें, थोड़ा सा हल्का सा, बहुत ऐसा नहीं, बहुत जोर लगाएं, हल्का सा पुश करें लेफ्ट की तरफ, और फिर नीचे पुल कर लें इस तरह से, ये देखिए। तो ये आप अगर करेंगे तो आपका गियर लगना इजी लगेगा आपको। और आपने गियर चेंजिंग में अगर प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो उसके लिए आपने क्या करना है, कार को खड़ा करें, कार बंद कर दें, इनफैक्ट क्लच प्रेस करें, फिर गियर लगा के आप अपने हैंड को, लेफ्ट हैंड को इतना हैबिचुएट कर दें कि इस तरह से आप अपने गियर शिफ्ट करके देख सकें। लेकिन क्लच ऑलवेज प्रेस करके रखें जब भी गियर शिफ्टिंग करें, चाहे कार बंद हो चाहे स्टार्ट हो, आपने हमेशा गियर जब भी लगाना है क्लच प्रेस करके ही लगाना है, पूरा क्लच प्रेस करना है। तो आप अगर सेकंड गियर लगाने में या थर्ड गियर लगाने में घबरा रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये चीज है कि आपने पहले गियर नॉब को समझना है कि फंक्शन कैसे होता है। उसके बाद ये है कि आपने जब तक स्टीयरिंग का कंट्रोल आप समझ चुके होंगे, उस समय आपने क्या करना है कि क्लच को प्रेस करना है, गियर का नॉब देखना है किस तरह जा रहा है, और अपनी कार का, ये देखिए, क्लच का कंट्रोल सबसे ज्यादा जरूरी है, क्लच का कंट्रोल। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मेरी आप अगर चैनल में देखेंगे बहुत सारी वीडियोस है सिर्फ क्लच के कंट्रोल से। अगर आप क्लच का कंट्रोल बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी 50% ड्राइविंग आप आराम से सीख जाएंगे, बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। सबसे पहली चीज है क्लच का कंट्रोल बहुत अच्छे से करना। तो अब फ्रेंड्स ये होता है कि सेकंड गियर आपने लगाना सीख लिया, चेंजिंग गियर के समय आपका स्टीयरिंग भी टर्न करता है, ये नॉर्मल है। घबराने वाली सिचुएशन हो जाती है जब अगर आसपास में कोई कार हो या एकदम नैरो रोड में आप ड्राइविंग सीख रहे हो तो। लेकिन घबरा रहे हैं अगर इस बात पे, तो आप सबसे पहले अपने फर्स्ट गियर में स्टीयरिंग का कंट्रोल सीखें, उसके बाद गियर चेंजिंग करना सीखें। जैसे मान लीजिए फर्स्ट गियर में है, यहाँ सिचुएशन घबराहट वाली हो जाती है, घबरा जाते हैं, पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि गियर चेंज किए, स्टीयरिंग टर्न हो गया। ये चेंजिंग गियर के टाइम में होता है, आपका स्टीयरिंग टर्न हो जाता है। तो अगर आपका ऐसे हो रहा है तो आप एक काम करिए, फर्स्ट गियर लगाइए, कार को आगे बढ़ाइए, बीच में आप क्या करेंगे, गियर चेंजिंग करने के लिए आपको 1 सेकंड या 2 सेकंड लगता है, तो आपने क्या करना है, हाथ छोड़ना है 2 सेकंड के लिए। अब आप देखिए किस तरफ जा रहा है आपका स्टीयरिंग, रहे फर्स्ट गियर में ही, आप चेंज मत करिए गियर को, लेकिन आप देखिए आपका ये क्या, ये लेफ्ट हैंड छोड़ के देखिए कि आपका स्टीयरिंग किस तरफ जा रहा है। अगर राइट की तरफ जा रहा है तो अपने हैंड को, राइट हैंड को इस तरह से एकस्टम करिए कि आप अगर राइट तरफ जा रहा है तो आप लेफ्ट कर सकें, ताकि आप गियर जब चेंज करें तो आपका राइट आर्म्स भी या राइट हैंड भी आपको सपोर्ट कर सके स्टीयरिंग को कंट्रोल करने में।
तो ये होता है चेंजिंग गियर के टाइम में पैनिक सिचुएशन न्यू ड्राइवर्स के लिए, और आपको हो सकता है सॉल्यूशन भी मिल गया अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं फ्रेंड्स थर्ड पैनिक सिचुएशन पे जो न्यू ड्राइवर्स से होती है, वो होती है क्लच और ब्रेक की कॉम्बिनेशन। तो फ्रेंड्स थर्ड पैनिक सिचुएशन जो न्यू ड्राइवर से होती है या पैनिक हो जाते हैं, वो होता है क्लच और ब्रेक की कॉम्बिनेशन। क्लच और ब्रेक की कॉम्बिनेशन क्या होती है, ये देखिए फर्स्ट गियर में जैसे हैं, आपने नोटिस किया होगा मैंने क्लच प्रेस किया फिर ब्रेक प्रेस की, ये होता है क्लच का कॉम्बिनेशन और ब्रेक और क्लच का कॉम्बिनेशन। हर गियर में डिफरेंट होता है क्लच और ब्रेक का कॉम्बिनेशन। फर्स्ट गियर में अलग होगा कॉम्बिनेशन कि आपने पहले क्या प्रेस करना है, क्लच या ब्रेक। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो की है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में है, सिर्फ क्लच और ब्रेक के कॉम्बिनेशन के लिए एक पूरी वीडियो डेडिकेटेड वीडियो है, वो आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इसमें मैं टच कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक को कि घबराते क्यों हैं। घबराहट इस वजह से होती है कि उन्हें समझ नहीं आता है क्लच पहले प्रेस करें या ब्रेक पहले प्रेस करें। बहुत सारे गियर्स में होता है कि आपको क्लच पहले प्रेस करना है और ब्रेक बाद में प्रेस करना है, और मैक्सिमम गियर में ये होता है कि आपने ब्रेक पहले प्रेस करनी है फिर क्लच प्रेस करना है। ये कौन से सिचुएशन में होता है, जो आप समझ लीजिए मैं फर्स्ट गियर में हूँ, ट्रैफिक में हूँ, या स्लो मूविंग बहुत ही स्लो मार्केट एरिया है, तो वहां पे क्या होगा, अगर मेरे को कार रोकनी होगी, सपोज मैं फर्स्ट गियर में हूँ, कार आगे बढ़ रही है, स्लोली चल रही है, अब सपोज मेरे को आगे जाके कहीं रोकनी है, कार रोकनी है, लिटरली स्टॉप करनी है, तो मैं क्या करूंगा, क्लच प्रेस करूंगा और फिर ब्रेक अप्लाई करूंगा। ये रीजन ये करते इसलिए हैं क्योंकि फर्स्ट गियर में क्या होता है, हमारा आरपीएम बहुत लो होता है, अगर हम ब्रेक पहले प्रेस कर देंगे तो कार झटके देगी और बंद पड़ जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, स्मूथली कार को रोकने के लिए क्लच प्रेस करना पड़ता है, ये देखिए क्लच प्रेस करना पड़ता है फिर ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है। इस तरह से हमारा क्लच और ब्रेक का कॉम्बिनेशन होता है फर्स्ट गियर में। सेकंड गियर में क्या होता है, सेकंड गियर में हमें ब्रेकिंग जब करनी होती है तो क्या करते हैं हम, ये देखिए सेकंड गियर लगाया हमने, अब ब्रेक अप्लाई करनी है तो हम क्या करेंगे, ब्रेक और क्लच को साथ में प्रेस करेंगे, ये देखिए क्लच और ब्रेक साथ में प्रेस किया, स्टॉप कर ली कार, अब फर्स्ट गियर लगा लिया। तो ये होता है कॉम्बिनेशन सेकंड गियर में। फर्स्ट गियर में क्लच पहले फिर ब्रेक, सेकंड गियर में क्लच और ब्रेक दोनों साथ में। थर्ड गियर में क्या करते हैं, थर्ड गियर में कॉम्बिनेशन कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। इनफैक्ट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ गियर जो कि आपकी कार की स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए कॉम्बिनेशन कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। आप कार को स्पीड में चला रहे हैं, सपोज अभी मैं यहाँ पे आगे जगह नहीं है तो मैं वापिस उस लेन में ले लेता हूँ कार अपनी, तो थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ गियर में क्या होता है, कॉम्बिनेशन कंप्लीटली डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे होता है, क्योंकि कार की स्पीड ज्यादा है तो आरपीएम भी होता है, तो आपकी कार आपको कंप्लीट स्टॉप करनी है तो आपने पहले ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी। अभी देखिए कार आगे हम बढ़ाएंगे, फर्स्ट गियर में है, अभी सेकंड गियर लगाएंगे, ये कार मेरी बढ़ रही है, अब हम थर्ड गियर चलाएंगे। थर्ड गियर में आप नोटिस करिएगा मैं ब्रेकिंग कैसे करने वाला हूँ, ये थर्ड गियर में कार आगे बढ़ाई मैंने, अब हमें ब्रेक करनी है, सपोज ये ट्रक से आगे जाएंगे हम, वहां ब्रेक लगानी है हमें, इस जगह में हमें यहाँ पे ब्रेक लगानी है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए पहले से ब्रेक अप्लाई करने लग गए, आरपीएम जैसे ही डाउन आया फिर हमने क्लच प्रेस किया, अब ये देखिए कंप्लीट स्टॉप जब करनी है कार को तब क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगा लिया। इस सिचुएशन पे हमें क्या होता है, ब्रेकिंग पहले करनी पड़ती है थर्ड फोर्थ और फिफ्थ गियर में। पहले हम ब्रेक अप्लाई करेंगे फिर क्लच प्रेस करेंगे थर्ड फोर्थ और फिफ्थ गियर में। ये होता है कॉम्बिनेशन क्लच और ब्रेक का फ्रेंड्स, जैसा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। अगर आप ये गलत कर रहे हैं या घबरा रहे हैं इसको हैंडल करने में, तो ये पैटर्न फॉलो करिए, सीखने में अपने स्किल में डालिए, तो आपको प्रॉब्लम जो भी हो रही है वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। अब चलते हैं फ्रेंड्स फोर्थ पैनिक सिचुएशन पे, घबराहट वाली सिचुएशन जिसमें न्यू ड्राइवर्स चलाते समय या सीखते समय घबराते हैं, वो क्या होती है। तो फ्रेंड्स फोर्थ पैनिक सिचुएशन जो होती है वो न्यू ड्राइवर से ये होती है कि क्लच और गियर का कॉम्बिनेशन कैसे करना है। क्लच और गियर का कॉम्बिनेशन इस तरह से होता है कि आप क्लच का और गियर का इस तरह से करेंगे, जैसे क्लच को रिलीज करेंगे फिर गियर लगाए हैं, फर्स्ट गियर में कार है आपकी मूव हो रही है, फिर आपने सेकेंड गियर लगाना है, सपोज आपकी कार मूव होगी, सेकेंड गियर आपने लगाना है, तो आप क्या करेंगे, ये देखिए क्लच रिलीज करेंगे, अब सेकेंड गियर लगाना है तो क्लच प्रेस करेंगे, सेकेंड गियर लगा लेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है क्लच प्रेस करना और गियर लगाना, न्यू ड्राइवर्स के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी वाला हो जाता है, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि क्लच को और ब्रेक को कॉम्बिनेशन में यूज करना, कब क्लच प्रेस करना है, कब गियर लगाना है, कब रिलीज करना है। ये घबराहट वाली हो जाती है सिचुएशन उनके लिए, क्योंकि वो घबरा जाते हैं कि भाई क्लच प्रेस किया है कि नहीं, क्लच रिलीज करना है, फिर साथ ही साथ अगर हमें गियर लगाना है तो गियर रिलीज कर मतलब गियर चेंज करना है, तो वो कैसे करते हैं हम, क्लच प्रेस करना और गियर चेंज करना। ये होता है पैनिक सिचुएशन न्यू ड्राइवर्स के लिए।
क्योंकि घबरा जाते हैं वो कैसे करना कैसे है, क्लच और ब्रेक का यूज कैसे करना है, क्लच और गियर का यूज कैसे करना है या चेंजेस कैसे करना है क्लच और गियर में। तो अभी क्या करते हैं, क्लच को रिलीज किया, गियर लगा रखा है फर्स्ट गियर, अब मूव कर रहे हैं, सेकंड गियर लगाएंगे, ये सेकंड गियर लगाया, क्लच को ये देखिए धीरे धीरे रिलीज करना स्टार्ट किए हैं। ये होता है पैटर्न हमारा क्लच का और गियर का। और अब मान लीजिए थर्ड गियर लगाना है, थर्ड गियर लगाने के लिए क्या करते हैं कि क्लच को प्रेस करेंगे फिर थर्ड गियर अप्लाई करेंगे, ये आगे बढ़ाए, क्लच को प्रेस किया फुल, थर्ड गियर लगाया, फिर धीरे धीरे रिलीज किया, ये देखिए थर्ड गियर लग गया, अब एक्सीलेटर प्रेस करना स्टार्ट कर देंगे हम। ये होता है हमारा पैटर्न, इस तरह से हम फॉलो करेंगे अगर क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर का या क्लच और गियर का कॉम्बिनेशन अगर आप नोटिस करेंगे तो इस तरह से होता है हमारा पैटर्न। इसमें क्या होता है, घबरा जाते हैं क्योंकि हैंडल नहीं कर पा रहे, अभी सीखने की फेज है, तो घबराइए नहीं, सीखने की फेज है। आप क्लच और अपने गियर का शिफ्टिंग बड़े आराम से कर सकते हैं, इजीली स्मूथली कर सकते हैं, इस तरह से जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स 4 पैनिक सिचुएशन हमने इसमें हैंडल की है, किस तरह से हमें सिचुएशन संभालनी चाहिए क्लच की और गियर की। और अब चलते हैं फ्रेंड्स फिफ्थ पैनिक, पांचवी पैनिक सिचुएशन पे जो न्यू ड्राइवर्स को टैकल करनी होती है या हैंडल करनी होती है। उसमें क्या करते हैं, जो पैनिक घबरा जाते हैं, उसमें ये होता है कि स्टीयरिंग के कंट्रोल से रिलेटेड। अब स्टीयरिंग का कंट्रोल ये होता है कि फ्रेंड्स जैसे इस तरह से होल्ड किए हैं, सपोज ड्राइविंग सीख रहे हैं, इस तरह से होल्ड किए हैं। अब क्या होता है गियर शिफ्टिंग के टाइम में, जो मैंने पहले भी कहा था, गियर शिफ्टिंग के टाइम में आपका स्टीयरिंग का है कंट्रोल इधर से उधर चल जाता है, गियर के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है स्टीयरिंग का। अब आप क्योंकि चेंज करने लगे हैं, ये आपने किया रिलीज, क्लच रिलीज कर दिया, कार आपकी मूव होने लगी है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने स्टीयरिंग का कंट्रोल, गियर चेंज करना है तो आप स्टीयरिंग को छोड़ेंगे, स्टीयरिंग छोड़ते ही आपका कंट्रोल एकदम पूरी तरह से लेफ्ट जाता है या तो राइट जाता है, आप घबरा जाते हैं। तो ये घबराहट होने वाली सिचुएशन है ही, क्योंकि आपने कंट्रोल समझना है अपनी कार का, किस तरह से आपने स्टीयरिंग का कंट्रोल लेफ्ट या राइट जा रहा है तो आपने कंट्रोल किस तरह से करना है। आपने राइट जा रही है कार तो आपने लेफ्ट करना है, इसको आपने राइट हैंड से ही कंट्रोल करना है। अब आप गियर शिफ्टिंग सपोज कर रहे हैं, क्लच प्रेस किया आपने, गियर सेकंड गियर लगाया, तब तक आपकी कार लेफ्ट चली गई है, तो आपने फटाफट क्या करना है, या तो लेफ्ट हैंड को पकड़ लें, इस तरह से स्टीयरिंग पे पकड़ लें, या तो आप एक काम करें कि अपनी राइट हैंड को धीरे धीरे कस्टम करें। फर्स्ट गियर में आप पहले समझ लें कि आपकी कार का स्टीयरिंग जा किस तरफ रहा है। अगर लेफ्ट जा रहा है तो आप राइट हैंड से कंट्रोल करना स्टार्ट करें, अगर राइट जा रहा है, अभी देखिए मेरा मूवमेंट, क्लच को रिलीज कर दिया है मैंने, अब मेरे कार जैसे मूव हो रही है, मेरे को सेकंड गियर लगाना है, सपोज मैं सेकंड गियर लगाने के लिए क्लच प्रेस किया, गियर शिफ्ट किया, और मेरा स्टीयरिंग लेफ्ट की तरफ गया, तो मैं क्या करूंगा, ये देखिए राइट हैंड को क्या करूंगा, राइट हैंड को थोड़ा सा स्टीयरिंग राइट की तरफ करने लगूंगा। और मैं सबसे ज्यादा एक कस्टम क्या करूंगा कि अपने स्टीयरिंग को जैसे ही रिलीज कर रहा हूँ तो मैं ध्यान रखूंगा किधर जा रहा है, अगर इधर राइट की तरफ जा रहा है तो इसको हैंडल करके वापस स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे को ये चीज पहले ही करनी है, सपोज फर्स्ट गियर में ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं पहले समझ लूंगा कि मेरे फॉल्ट कहाँ हो रही है, मेरी फॉल्ट हो रही है या आप अगर गलती कर रहे हैं वो हो रही है कि फर्स्ट गियर में जैसे मैंने मूव किया, मेरे को समझ में आ गया, जैसे इसको छोड़ा तो मेरा स्टीयरिंग राइट की तरफ गया, तो मैंने को क्या करना है, वापिस राइट हैंड से या दोनों हाथ से पकड़ के स्टीयरिंग को स्ट्रेट करना है। पहले ये चीज समझ लें, क्योंकि आप गियर शिफ्टिंग करने लगेंगे तो उस समय क्या होगा कि आपको गियर शिफ्टिंग करते समय स्टीयरिंग का कंट्रोल उस समय और ज्यादा घबरा जाएंगे। तो आपने फर्स्ट गियर में ये समझना है कि आपका स्टीयरिंग जा किधर रहा है, अगर राइट जा रहा है तो आप लेफ्ट की तरफ कंट्रोल करना स्टार्ट करें, और अगर लेफ्ट जा रहा है तो कोशिश करें कि जितना आप स्ट्रेट करने की कोशिश करें। फर्स्ट गियर में ये चीज समझ लें पहले, अगर ये समझ लेंगे तो आपको सेकंड गियर लगाते समय आप तब तक समझ पाएंगे कि आपका स्टीयरिंग का कंट्रोल जो है वो खराब हो रहा है या लेफ्ट राइट जा रहा है, तो आपने उसको सही करना है। तो ये होता है 5 पैनिक सिचुएशन जो न्यू ड्राइवर्स को फेस करनी पड़ती है। अगर आपको भी फेस करनी पड़ रही है इसमें से कोई भी पैनिक सिचुएशन, तो आपने करना क्या है कि सही तरीके से अपना सॉल्यूशन निकालना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो ये पैनिक सिचुएशन आप सही हैंडल कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।